नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की गणित की इस कक्षा में हम आपकी जो प्रश्नावली चौथी है द्विघात समीकरण, तो उसके लघुत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। तो इस श्रृंखला का ये जो है ये मान सकते हैं कि अंतिम वीडियो है। तो लगभग हम सभी प्रश्नावलियों के छोटे प्रश्न कर चुके हैं और इसके बाद में जब अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की और सीरीज शुरू करेंगे। तो चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो यहाँ पहले प्रश्न के साथ ही आप देखिए कि यहाँ जो आपको समीकरण दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ a कभी 0 नहीं हो सकता। तो इस चीज को आपको समझना है कि यदि a 0 हो जाएगा तो ये पद ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर ये द्विघात समीकरण बचेगी नहीं। इसलिए कभी भी a शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, और जो x का गुणांक होता है वो b होता है, और जो अचर पद होता है उसको हम c कहते हैं। तो जो द्विघात समीकरण होती है उसके जो मूल होते हैं या जो उसके हल होते हैं या जो उसके शून्य होते हैं, उनको उनकी प्रकृति जानने का बच्चों ये जो विविधकर सूत्र होता है ये होता है b² माइनस 4ac। तो जब आप b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करें और यदि वो 0 से बड़ा आता है या आप कह सकते हैं कि प्लस में आता है, तो जो है उसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। और यदि इसका मान 0 आता है तो इसके मूल वास्तविक और समान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। और यदि इसका मान जो है वो 0 से कम आता है, मतलब माइनस में आता है, या आपने कह सकते हैं कि माइनस में आता है, तो जो है वो या आप कह सकते हैं कि 0 छोटा है या माइनस में आए तो जो है वो इसके मूल जो है वो वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। तो यहाँ हमसे जो पूछा है कि समीकरण जो है वो ये कि मूल वास्तविक और असमान कब होंगी। तो बच्चों इसमें क्या है कि जब ये 0 से बड़ा वाला जो होता है, तो इसमें जब हम 4ac का पक्षांतरण करेंगे तो ये जो है इसमें सही होगा। तो इसका ब पार्ट सही है। अभी करेंगे x² माइनस 4 के मूल क्या होंगे। तो बच्चों ऐसी समीकरणों के मूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो अचर पद होता है इसको आप बराबर की दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर दोनों वर्गमूल यदि आप ले लेंगे तो ये √4 हो गया प्लस माइनस। तो इस प्रकार से 4 का वर्गमूल आप जानते हैं प्लस माइनस 2 होता है। तो इसका भी ब पार्ट जो है वो विकल्प इसका सही होगा। फिर देखिए तीसरे प्रश्न में कहा कि एक चर वाले रेखिक समीकरण की घात हमेशा जो है वो, तो बच्चों एक चर वाले रेखिक समीकरण, तो रेखिक समीकरण की घात हमेशा 1 होती है। तो इसका भी ब विकल्प जो है सही है। फिर कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो बच्चों इसको गुणनखंड की सहायता से आप हल करके और इसके मूल निकाल सकते हैं। तो आप देखिए जब इस प्रकार से आप इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 6 दूनी 12, तो ऐसी संख्याएं ली जिनको घटाने पर जो है 1 आता है और गुणा करने पर 12 आता है। तो इस प्रकार से ये जो आपके पास 2 मान आगे 2 और -3/2, तो इसका भी ब विकल्प जो है वो सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पर। तो आगे देखते हैं कि हमारे पास जो प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण ये देख रहे हैं x² माइनस के x प्लस 4 के मूल समान हो। तो बच्चों सबसे पहले मूल समान हो तो आप लिख लीजिए कि b² माइनस 4ac जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अब यहाँ से आप फटाफट जो है वो इनके मान रख दीजिए। तो b जो होता है वो x के गुणांक होता है, तो b हो गया आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो b हो गया आपके पास माइनस का k, और a जो है ना इसके गुणा में कोई नहीं हो, तो जब गुणा में कोई नहीं होता है तो 1 होता है, और c आपके पास देख सकते हैं आप जो है वो 4 है। तो आप इसमें मान रख दीजिए। तो माइनस का k का वर्ग और -4 इंटू a आपके पास 1 है, और आपके पास c भी 4 है बराबर 0। तो यहाँ से आप देखिए k² माइनस 16 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर k² बराबर हो गया 16। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो आप ये आपके पास आएगा
16 तो ये प्लस माइनस 4 जो है ना इसकी जो है आपके तो यदि मूल समान हो तो k का मान जो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 4 हो सकता है k का मान। तो यहाँ से जो ये इसका जो विकल्प है सब वो सही होगा। फिर क्या समीकरण ये जो है ना इसके मूलों का गुणनफल जो है वो क्या होगा। तो बच्चों आप मूलों का गुणनफल जो है वो हमेशा होता है अल्फा गुणा बीटा होता है। तो अल्फा गुणा बीटा जो है वो c बटे a होता है। तो आप जानते हैं कि c जो है ना वो अचर पद होता है और a जो है ना वो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए आपके पास हो जाएगा c माइनस a अपॉन a माइनस b। तो यहाँ से जब वो सविकल्प इसका सही होगा c माइनस a बटे a माइनस b, क्योंकि c बटे a होता है। ठीक है। और फिर 7वें प्रश्न में देखिए आपको कहा एक द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 का एक मूल जो है ना वो 1 है। ठीक है। और दूसरा बीटा है तो 1 प्लस b का मान ज्ञात कीजिए आप। तो इसमें जो है वो तो यहाँ बच्चों जो मूलों का योग होता है तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटे a। ये हम दूसरी प्रश्नावली में अच्छी तरह कर चुके हैं। तो अल्फा यहाँ पर आपको 1 दे रखा है तो 1 प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पर b होता है जो x का गुणांक होता है तो 3 हो गया माइनस का 3 और a जो है ना आपके पास 2 है। तो इस प्रकार से आप देखें कि -3 बटे 2 जो है 1 प्लस बीटा का मान होगा। फिर ये कह रहा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम फटाफट b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो इसमें जब देखेंगे कि b का मान जो है ना यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग हो गया -4 इंटू ए बी, यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक 1 है और c आपके पास जो है वो -1 है। तो जब आप इसको सरल करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा और देखिए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस का 4 1 4, तो ये आ गया 5 और 5 जो है ना बच्चों 0 से बड़ा है। तो इसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है। तो वास्तविक और क्या होंगे असमान होंगे। ठीक है, या भिन्न भिन्न होंगे। तो ये जो इसकी प्रकृति आएगी। फिर ये इसके कह रहा है कि मूल समान कब होते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 होता है, 0 के बराबर होता है तो इसके मूल जो है वो समान होते हैं। ठीक है। तो ये आप याद रखें। फिर नेक्स्ट के जो प्रश्न आपको दे रखा है कि समीकरण ये जो है ना कि घात क्या होगी। तो बच्चों इसमें देखिए एक्स स्क्वायर की घात नहीं, एक्स की जो अधिकतम घात है वो 2 है। तो जो समीकरण होती है उसकी अधिकतम घात होती है वही उसकी घात होती है। तो ये द्विघात समीकरण है तो इसकी घात जो है आपके पास कितनी होगी 2 होगी। और फिर कह रहे हैं कि मूलों का योग क्या होगा। तो बच्चों मूलों का योग आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b बटे a होता है। तो यहां से आप देखें कि b जो है ना वो x का गुणांक होता है तो माइनस में यहाँ पर 2 और यहाँ पर आप देखें कि एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ भी नहीं होता 1 होता है। तो यहाँ पर आप देखें इस प्रकार से ये माइनस का 2 आएगा। तो इसका अविकल्प सही होगा। ऐसे सवालों का बहुत गौर से सीखें, बहुत आसान होते हैं। और यहाँ पर देखिए गुणनफल पूछ लिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर, तो अल्फा बीटा जो है मूल होते हैं वो होता है c बटे a। तो c आपके पास देखिए यहाँ पर ये रहा जो अचर पद होता है वो c होता है तो -6 बटे और a जो है ना आपके एक्स स्क्वायर गुणांक है वो 2 है। तो इस प्रकार से -3 हो गया। तो यहाँ पर इसका जो अविकल्प सही होगा। फिर कह रहा है यदि 1/2 द्विघात समीकरण इसका मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों में आप क्या करें, जब एक मूल दे रखा है तो आप तुरंत जो है वो यानी आपको एक मूल x का जो हल एक दे रखा है 1/2, तो आप x जहां भी नजर आ रहा है वहां पर आप क्या रख दें 1/2 रख दें और इसको हल कर दें। तो यह देखिए जहां भी x था वहां पर हमने 1/2 रख दिया। तो इस प्रकार से इसको हल करने पर k का मान आपके पास जो है वो 2 आया। तो यहाँ पर इसका जो अविकल्प सही होगा। तो लगातार अविकल्प जो तीनों प्रश्नों के सही हो रहे हैं।
ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान है। तो बच्चों मूल समान होने का जो होता है वो आप जानते हैं कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर a आप जानते हैं कि ये a है, यहाँ पर ये b हो गया, ये जो यहाँ पर इतना होता है x का गुणांक और ये c हो गया, तो ये आप रख दीजिए बराबर 0 ले लीजिए। तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको आप हल करिए और इसका विकल्प जो है वो ढूंढिए कौन सा सही है। फिर कह रहे हैं कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जब भी किसी समीकरण के हर में यदि चर राशि होती है तो ये जो है वो इस प्रकार कभी भी द्विघात समीकरण जो है वो यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, प्रत्यक्षा गुणा करेंगे तो यहाँ पर x की घात जो है वो 3 बन जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है ना वो द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी सभी में x की घात 2 है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ये द्विघात समीकरण आपके पास यहाँ नहीं है। फिर ये देख सकते हैं कि ये के मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। तो बच्चों c का मान जो है वो यदि मूल समान होते हैं, तो जब मूल समान होते हैं तो आप जानते हैं कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम ये क्या कर सकते हैं, इसको जब ले जाएं दूसरी तरफ, तो जब मूल समान होते हैं तो ये होता है, फिर आप इसका 4ac का पक्षांतरण करके c का मान ज्ञात कर रहे हैं ना आप, तो c को आप रखिए और c के गुणा में जो अपॉन में चला जाएगा। इस प्रकार से ये जो है बी स्क्वेयर अपॉन 4a जो है इसका हल होगा। तो ये जो है वो अब इसके मूल जो है वो आप द्विघात समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात समीकरण के जो गुणनखंड विधि है उससे आप गुणनखंड करके इसके जो मूल आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आप करिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है ये, तो अपने छोटे प्रश्नों को लेते हैं आगे। तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है इसमें कहा है कि मूलों का योग क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मूलों का योग आप जानते हैं कि मूल अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी वो होता है -b/a, और b आपको अब याद हो गया होगा कि b जो है ना वो x का गुणांक होता है, तो -3 है। तो यहाँ पर एक माइनस फॉर्मूले में होता है, एक माइनस इसका हो गया और अपॉन में a जो है ना वो आपके पास 2 है, a जो है वो x² का गुणांक होता है। तो ये आपके पास हो गया 3/2 आएगा। तो इसका ब विकल्प जो है वो सही है। और फिर देखिए यहाँ पूछा है कि मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों में बी स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर 0 लेकर के और abc के मान आप इसमें रख दीजिए और इसको हल कीजिए। आप ऐसा प्रश्न मैं अभी आपको करा चुका हूँ। और अभी ये थोड़े बड़े प्रश्न आ गए, तो अपने छोटे प्रश्नों पर चलते हैं। इसके जो छोटे प्रश्न हैं और यहाँ पर आप देखिए मूलों का योग और गुण। तो यदि मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा जो है आप जानते हैं कि -b/a होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस, और देखिए b का मान यहाँ पर -3 है और a जो है ना वो x² गुणांक है, तो वो आपके पास 2 है। तो यहाँ पर मूलों का योग जो है वो 3/2 आ गया और मूलों का गुणनफल जो अल्फा गुणा बीटा होता है वो c/a होता है। तो यहाँ पर c देखिए 5 है और a 2 है, तो 5/2 इस प्रकार से मूलों का योग और गुणनफल ये आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जो है बराबर का निशान लगाएं। और नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो है कि ये कह रहा है यदि समीकरण x² + 3ax + k का जो एक हल जो है ना -a हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों के लिए बच्चों आप ये जो एक हल दे रखा है वो आप x की जगह पुट कीजिए। तो यहाँ पर x की जगह आप यहाँ पर और यहाँ पर क्या रख दीजिए, -a रख दीजिए। तो ये ऐसे इस प्रकार से हल होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हल करने पर जो k बराबर आपके पास कितना आएगा, 2a² आएगा। तो इसका जो है वो विकल्प सही होगा। फिर इसमें कहा है कि -3x² + 4x + 5 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो आप जानते हैं बच्चों मूलों का योगफल हम ऐसे 2-3 प्रश्न कर चुके हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, 4 है। तो यहाँ पर ये 4 रख दो आप यहाँ पर, और a जो है ना आपके पास यहाँ पर -3 है। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4/3 आएगा। तो यहाँ पर इसका सब विकल्प सही होगा।
और फिर कह रहे कि ये जो हो तो सी ए प्लस सी का मान क्या होगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रश्न है बच्चों, तो इसको अपने छोड़ते हैं, छोटे प्रश्नों को देखते हैं कि का शून्य क्या है। तो इसमें शून्य ज्ञात करने के लिए आप इसको शून्य के बराबर रख दें। तो 4 माइनस 1/2x² बराबर में क्या ले लें आप, 0 ले लें। तो इस प्रकार से जब हम पक्षांतरण करेंगे तो ये 4 बराबर कितना हो गया, इधर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो 1/2x²। अब आप इसको तिरछा गुणा करेंगे तो x² बराबर आपके पास आएगा 8। तो x जब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो 8 का वर्गमूल आप लेंगे तो ये आएगा 2√2, और वो प्लस माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्लस का ही आंसर दे रखा है तो ये इसका सही होगा। अब इसमें मूलों का गुणनफल जो है, मूलों का गुणनफल बच्चों अल्फा गुणा बीटा, यानी मूल अल्फा बीटा हो तो c/a होता है। c आपके पास अब बार बार मैंने बता दिया ये c होता है जो अचर पद होता है, और a जो है ना वो x² गुणा होता है तो 1/4 होगा। तो इसका भी सविकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फिर देखिए इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति के लिए आप फटाफट जो है ना वो आप b² - 4ac निकालो। तो आप जानते हैं कि b जो है ना वो यहाँ पर हो गया -12। तो -12 का वर्ग करो और माइनस में 4 × a आपके पास देखिए यहाँ पर क्या 4 है, तो ये 4 हो गया, और गुणा में c जो है ना वो आपके पास -9 है। तो ये आप याद कर लीजिए अच्छी तरह। तो आप देख सकते हैं कि ये 144 हो गया, और माइनस देखिए यहाँ पर माइनस को माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी 144 हो गया, क्योंकि 4 × 16 निमा 144। तो ये प्लस के 288 आ रहे हैं, तो ये 0 से बड़े हैं, तो इसके मूल जो है वो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, जब भी 0 से बड़ा मान आता है तो। और यहाँ पर देखिए थोड़े बड़े प्रश्न दे रखे हैं इसमें, तो इनको अपने स्किप करके जो है वो आगे छोटे प्रश्नों को देखते हैं। फिर देखिए हमसे पहला प्रश्न पूछा है कि मूल हैं। तो यहाँ भी इसके मूल जो आपको इसके जो है वो समीकरण को हल करना पड़ेगा। गुणनखंड विधि से जब हम हल करेंगे इसको तो जो है वो आपका ये हल हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण दे रखी है आपको इसके विविधकर पूछा है, तो विविधकर होता है b² - 4ac। तो b आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, -3 हो गया, तो आप फटाफट इसमें मान रख दे, -3 का वर्ग -4 × देखिए a जो है ना आपके पास x² गुणांक होता है वो 2 हो गया। अब इस प्रकार से आपको याद हो गया होगा बार बार बताने पर, c जो है ना -12 हो गई। तो फिर आप देखेंगे कि इसको हल जब हम करेंगे तो देखिए ये 9 हो गया, और ये देखिए आप पास माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस हो गया, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। और 4 दूनी 8 को 12 से करेंगे तो 12 8 96 हो गया। तो इस प्रकार से ये जो 105 आ गया। तो इस प्रकार से ये 0 से बड़ा हो रहा है, और साथ में इसमें सिर्फ c का आपको पूछा ही मान ही, तो ये c विकल्प इसका जो है सही है। फिर द्विघात समीकरण का विविधकर कितना है, तो यहाँ भी आप ठीक ऐसे ही ज्ञात कीजिए। आप b² - 4ac का मान रखिए, तो b यहाँ पर जब गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, और -4 × देखिए c भी इसमें 1 ही है, कोई नहीं है यहाँ पर, तो 1 होगा a जो है वो, और c भी यहाँ पर आपके पास 1 ही है। तो इस प्रकार आप देखेंगे 1 - 4 यानी आपके पास -3 आएगा। तो ये ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे परीक्षा में, तो आप इसको इसका बी विकल्प जो है वो सही है। फिर द्विघात समीकरण के मूल जो है वो 5 और -2 हो तो क्या होगी। तो बच्चों ये सवाल आप जरूर याद रखिए। तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण बनाने के लिए x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स इंटू प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो x² माइनस में पहले आप इनका योग कर दो, तो 5 - 2 ये जो अल्फा है ये वाला, और ये बीटा होता है इंटू एक्स, और प्लस में क्या हो गया 5 गुणा -2 और बराबर में 0। तो इस प्रकार से देखिए हल होने पर ये क्या रहा है, x² और 5 में 2 गए तो 3, तो 3x हो गया, और यहाँ पर आप देखिए -10 बराबर में 0। तो देखिए ये जो इसका हल है वो कौन सा सही होगा, a जो है ना वो सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
और देखिए आपको ये कहा है कि द्विघात समीकरण का एक मूल ये है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो बच्चों ऐसे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें आप देखिए एक मूल दे रखा है, तो आप जानते हैं कि मूलों का योग जो होता है ना अल्फा प्लस बीटा, वो माइनस बी बटे ए होता है, और बी जो है ना वो आप जानते हैं कि ये बी है, और ए जो एक्स स्क्वायर गुणा होता है सी ये होता है। तो यहाँ पर आप रख करके इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसका सी विकल्प जो आपका सही है। और फिर कह रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण है का एक मूल होगा, तो यहाँ पर इसको आपको गुणनखंड विधि से या जो भी विधि आपको अच्छी लगती है उससे आप हल करें और आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। या एक और तरीका भी होता है कि यदि आप ये बारी बारी से इसके अंदर रख के देखेंगे तो भी हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप गुणनखंड विधि से यदि हल करना चाहें तो ये जो है वो 2x स्क्वायर माइनस में देखिए यहाँ पर चूंकि यहाँ भी माइनस आ रहा है, तो ऐसी संख्याएं लो जिनका अंतर -5 हो, तो यहाँ पर आपको लेनी पड़ेगी माइनस का 6x और प्लस का 1x, और माइनस में 3 है। तो यहाँ पर एक मूल जो है ना इसका इस गुणनखंड से प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त होगा, तो ये सी विकल्प इसका सही है। गुणनखंड करके आगे आप इसको हल कीजिए। और नेक्स्ट का जो प्रश्न दे रखा है आपको वो ये है कि मूल है, मतलब तो इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो फटाफट आप। तो यहाँ से आप b का मान रखेंगे तो देखिए b का मान x का गुणांक होता है, तो -5 हो गया, और -4 इंटू देखिए आपके पास a का मान 1 है, c का मान 8 है, तो ये 25 हो गया। माइनस में देखिए इसमें जो है वो 8 चौके 32 हो गया, तो ये माइनस का 7 आता है जो कि 0 से छोटा है, तो इसके मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे। इसका सी विकल्प जो है आपके पास सही है। और फिर कह रहा है कि एक मूल क्या होगा, तो बच्चों इसमें एक मूल ज्ञात करने के लिए ये जो दोनों गुणनखंड आपको दे रखे हैं इनको शून्य के बराबर रख लीजिए, तो x प्लस 5 बराबर 0 या फिर x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से तो x बराबर आएगा -5 और यहाँ से x बराबर आएगा 6, क्योंकि प्लस से माइनस उत्तर मिलता है और माइनस से प्लस मिलता है। तो यहाँ पर आपको 1 पूछा है, तो ये जो हल इसमें आपको यहाँ पर दे रखा है, तो इसका बी विकल्प जो है वो सही होगा। और नेक्स्ट में हमसे पूछा है कि ये जो है ना इसका हल क्या होगा, तो इसको हल फटाफट आप यूं कर सकते हैं, अपॉन में 4 है, बराबर में 9 बटे में 1 लेके आप तिरछा गुणा कर दीजिए, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 36। तो जब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो √36, तो प्लस माइनस के आपके पास आएंगे 6। ठीक है, तो इसमें ये जो है सी विकल्प इसका सही हो गया। और फिर कह रहा है कि मूल समान होने की शर्त क्या होती है, तो मूल समान होने की शर्त होती है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर में ले जाएंगे आप इसको, तो ये प्लस का हो जाएगा 4ac, तो इसकी जो है वो ए विकल्प इसका सही होगा। तो इस प्रकार देखा बच्चों हमने जो है इसके काफी प्रश्न आज इसके किए हैं द्विघात समीकरण के। आप इनको अच्छी तरह 2-3 बार वीडियो देखिए, और मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल स्किप नहीं किया करें, आप पूरे वीडियो देखा करें, बार बार देखें, और जो चीजें हल करने वाली उनको हल करके भी देखें, और जो चीजें लर्न करने वाली है सबसे बड़ी चीज है कि आप लर्न कीजिए उनको कि कैसे हुआ। और लगभग सभी प्रश्नावलियों के मैंने छोटे प्रश्न आपको करा दिए हैं, अभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम शुरू करेंगे, और इंग्लिश ग्रामर भी चल रही है, तो आप पढ़ते रहिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि मेरा वीडियो जब मिले तो आपको इस परीक्षा के समय में तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।